आज की कहानी सुनिए, जिसका शीर्षक है खोखली दीवार। यह एक ऐसी कहानी है जो उन दीवारों की बात करती है जो हम अपने आसपास खड़ी करते हैं, कभी सुरक्षा के लिए, कभी डर से, और कभी उन सच्चाइयों को छिपाने के लिए जो हमें रातों में सोने न दें। ये कहानी है एक छोटे से शहर की, जहां की गलियों में धूल और सपनों का मिश्रण हवा में तैरता रहता है। ये कहानी है उन लोगों की जो अपनी जिंदगी की दीवारों में कैद हैं, लेकिन फिर भी उसी दीवार को तोड़ने की हिम्मत जुटाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को, जो शायद आपकी अपनी कहानी का एक टुकड़ा बन जाए। खोखली दीवार। शहर था रतनपुर। न छोटा न बड़ा, ऐसा शहर जहां हर गली का अपना एक किस्सा था और हर किस्से में एक दीवार। रतनपुर की गलियां तंग थी, लेकिन वहां की कहानियां इतनी विशाल कि उन्हें समेटने के लिए किताबें कम पड़ जाएं। यहां की हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे हर कोई कुछ ढूंढ रहा हो, खुद को, अपने सपनों को, या शायद वो सच जो कहीं खो गया हो। रतनपुर के बीचों बीच एक पुराना हवेलीनुमा मकान था। लोग उसे खोखली हवेली कहते थे। इसका नाम इसलिए नहीं कि वह खाली थी, बल्कि इसलिए कि उसकी दीवारें इतनी पतली थी कि हर आवाज, हर सिसकी, हर हंसी दूसरी तरफ सुनाई देती थी। हवेली की दीवारें खोखली थी, और शायद इसीलिए वह रतनपुर की हर गली, हर घर की तरह थी, बाहर से मजबूत, लेकिन भीतर से खाली। इस हवेली में रहती थी शांति। शांति, जिसका नाम तो शांति था, लेकिन जिंदगी में शांति का नामो निशान नहीं था। उम्र थी करीब 40 की, लेकिन चेहरा ऐसा जैसे 60 की जिंदगी जी चुकी हो। शांति एक स्कूल में चपरासी थी। सुबह सुबह स्कूल की घंटी बजाने से लेकर बच्चों के लिए पानी की टंकी भरने तक उसका हर काम तय था। लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह हर पल कुछ तलाश रही हो। शांति की जिंदगी की शुरुआत उस हवेली में नहीं हुई थी। वो तो गांव की थी, जहां खेतों की मिट्टी और बारिश की बूंदों ने उसे पाला था। लेकिन एक दिन जब वह 16 साल की थी, उसकी शादी रतनपुर के एक लड़के, विमल, से हो गई। विमल उस समय रतनपुर की एक छोटी सी दुकान में काम करता था। सपने बड़े थे, लेकिन हिम्मत छोटी। शादी के बाद शांति को लगा था कि वह अब एक नई दुनिया में कदम रख रही है, जहां प्यार, हंसी और सपने उसका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन वह गलत थी। विमल का स्वभाव समय के साथ बदलने लगा। दुकान का काम ठीक नहीं चल रहा था। वो शराब के नशे में डूबने लगा। हर रात शांति को उसकी गालियां सुननी पड़ती। हर सुबह वह अपने चेहरे पर पड़े नीले निशानों को छिपाने की कोशिश करती। लेकिन खोखली हवेली की दीवारें कुछ नहीं छिपाती थी। पड़ोसियों को सब सुनाई देता था। उनकी आंखों में सहानुभूति थी, लेकिन कोई बोलता नहीं था। रतनपुर में लोग अपनी दीवारों के पीछे रहना पसंद करते थे। एक रात जब विमल ने शराब के नशे में शांति को फिर से मारा, वो चुपचाप हवेली के आंगन में बैठ गई। आकाश में तारे चमक रहे थे, लेकिन शांति को लग रहा था कि उसकी जिंदगी में सिर्फ अंधेरा है। उसी रात उसने फैसला किया कि वह अब और नहीं सहेगी। अगली सुबह जब विमल सो रहा था, शांति ने अपनी छोटी सी पोटली उठाई और घर छोड़ दिया। वह नहीं जानती थी कि वह कहाँ जाएगी, लेकिन वह जानती थी कि उसे अब उस खोखली दीवार के पीछे नहीं रहना। रतनपुर में एक छोटा सा स्कूल था, जहां शांति को चपरासी की नौकरी मिल गई। स्कूल की प्रिंसिपल, मैडम सुनीता, एक सख्त लेकिन दयालु महिला थी। उन्होंने शांति को न सिर्फ नौकरी दी, बल्कि स्कूल के पास ही एक छोटा सा कमरा भी दिलवाया। शांति की जिंदगी अब एक नए रास्ते पर थी, लेकिन उसका दिल अभी भी उस खोखली हवेली में अटका हुआ था। स्कूल में शांति की मुलाकात हुई एक लड़के से, जिसका नाम था रवि। रवि 12 साल का था, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी गहराई थी जो उसकी उम्र से कहीं ज्यादा थी। रवि की मां एक मजदूर थी और पिता का कोई अता पता नहीं था। वो स्कूल में सबसे होशियार बच्चों में से एक था, लेकिन उसका स्वभाव चुपचाप था। शांति को रवि में अपना बचपन दिखता था। वो उससे बात करती, उसकी कॉपियां चेक करने में मदद करती, और धीरे धीरे दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बन गया। रवि को कहानियां सुनाने का शौक था। वह हर दिन स्कूल के बाद शांति को एक नई कहानी सुनाता। कभी जंगल के शेर की, तो कभी किसी दूर देश की रानी की। शांति को लगता कि रवि की कहानियों में एक जादू है, जो उसे उसकी अपनी जिंदगी के दर्द से दूर ले जाता है। लेकिन एक दिन रवि ने एक ऐसी कहानी सुनाई जो शांति के दिल को छू गई। दीदी, रवि ने कहा, एक गांव में एक दीवार थी। वो दीवार इतनी ऊंची थी कि कोई उसे पार नहीं कर सकता था। लेकिन उस दीवार के पीछे एक बगीचा था, जहां हर तरह के फूल खिलते थे। गांव के लोग उस बगीचे को देखना चाहते थे, लेकिन डरते थे कि दीवार गिर जाएगी। एक दिन एक छोटी सी चिड़िया ने उस दीवार में एक छोटा सा छेद किया, और उस छेद से सारी दुनिया ने उस बगीचे को देखा। फिर धीरे धीरे लोग हिम्मत जुटाने लगे। उन्होंने उस दीवार को तोड़ दिया और बगीचा सबका हो गया। शांति ने रवि की आंखों में देखा। तूने ये कहानी कहां से सुनी? उसने पूछा। मैंने बनाई, रवि ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे लगता है, दीदी, कि हर दीवार खोखली होती है।
बस उसे तोड़ने की हिम्मत चाहिए। उस दिन के बाद शांति ने अपनी जिंदगी को नए सिरे से देखना शुरू किया। उसने फैसला किया कि वह अब सिर्फ जीवित नहीं रहेगी बल्कि जिएगी। उसने स्कूल में बच्चों के लिए एक छोटा सा क्लब शुरू किया, जहां बच्चे अपनी कहानियां सुनाते, नाटक करते और अपने सपनों को शब्दों में पिरोते। रवि उस क्लब का सबसे चमकता सितारा था। लेकिन रतनपुर की खोखली दीवारें इतनी आसानी से नहीं टूटती थी। एक दिन जब शांति स्कूल से घर लौट रही थी, उसे रास्ते में विमल मिला। वह अब पहले से भी ज्यादा टूटा हुआ लग रहा था। उसने शांति से माफी मांगी, कहा कि वह बदल गया है। लेकिन शांति की आंखों में अब वो डर नहीं था। उसने शांत स्वर में कहा, विमल, मैंने अपनी दीवार तोड़ दी है। अब तुम्हारी बारी है। विमल चुपचाप चला गया। शायद वो समझ गया था कि कुछ दीवारें अब दोबारा नहीं बन सकती। समय बीतता गया। शांति का क्लब रतनपुर में मशहूर हो गया। बच्चे अब सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते थे, बल्कि अपनी जिंदगी की सच्चाइयों को भी बयान करते थे। रवि ने एक दिन एक नाटक लिखा, जिसका नाम था खोखली दीवार। उस नाटक में एक लड़की की कहानी थी, जो अपने डर को पीछे छोड़कर एक नई जिंदगी शुरू करती है। जब वो नाटक स्कूल में खेला गया, तो रतनपुर के कई लोग रो पड़े। शायद उन्हें अपनी खोखली दीवारें दिखाई दी थी। शांति अब सिर्फ एक चपरासी नहीं थी। वो रतनपुर की उन तमाम औरतों की आवाज बन गई थी, जो अपनी दीवारों के पीछे सांस ले रही थी। उसने एक छोटा सा आश्रय स्थल शुरू किया, जहां ऐसी औरतें आ सकती थी, जो अपने घर की खोखली दीवारों से बाहर निकलना चाहती थी। रवि, जो अब कॉलेज में था, हर छुट्टी में शांति की मदद करता। उसकी कहानियां अब किताबों में छपने लगी थी। एक दिन जब शांति अपने आश्रय स्थल के आंगन में बैठी थी, एक छोटी सी लड़की ने उससे पूछा, दीदी, क्या हर दीवार को तोड़ा जा सकता है? शांति ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, हर दीवार खोखली होती है। बस उसे तोड़ने के लिए एक छोटा सा छेद चाहिए, और वो छेद तुम्हारे मन की हिम्मत बनाती है। रतनपुर की गलियों में अब भी धूल उड़ती थी, लेकिन अब उस धूल में सपनों की चमक थी। खोखली हवेली अब खाली नहीं थी। वो हंसी, कहानियों और हिम्मत से भरी थी। शांति ने न सिर्फ अपनी दीवार तोड़ी, बल्कि उसने दूसरों को भी सिखाया कि हर दीवार, चाहे कितनी भी ऊंची हो, टूट सकती है। इस कहानी का अंत नहीं है, क्योंकि हर बार जब कोई अपनी खोखली दीवार को तोड़ता है, एक नई कहानी शुरू होती है। और शायद यही जिंदगी का सच है। हमारी दीवारें हमें कैद नहीं करती, हमारी हिम्मत हमें आजाद करती है। तो अगली बार जब आप किसी दीवार के सामने खड़े हों, तो एक छोटा सा छेद करने की हिम्मत जुटाइए। शायद उस छेद के पीछे आपका अपना बगीचा इंतजार कर रहा हो।